दान करना, उसके तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। परोपकार की भावना में बुद्धि निर्मल होती है, और निर्मल बुद्धि भगवत चरणारविंद से युक्त होती है, धर्म से युक्त होती है, तो वो आपके भी हृदय को चिंता, शोक, भय, विषाद इनसे रहित करेगी और दूसरों को भी सुख पहुंचाएगी। और जब धन की ही केवल प्रधानता होती है, तब ये चिंता, शोक, भय आप में लौट करके आ जाएगा और दूसरे भी असंतुष्ट हो सकते हैं केवल धन की प्रधानता रखने पर। तो हमें सबसे पहली बात रखनी है कि हमें जितना ज्ञान भगवान ने दिया है जिस विषय का, हम दूसरों के सुख के लिए धन की प्रधानता न रख करके करें। जैसे डॉक्टर है, धन की प्रधानता कर ले तो मरीज को सुख देने वाली बात नहीं रह जाएगी। न्यायाधीश है, धन की प्रधानता कर ले तो फिर न्याय सही नहीं कर सकता। वकील है, धन की प्रधानता कर ले तो सही वकालत नहीं कर सकता। मास्टर है, धन की प्रधानता कर ले तो सही शिक्षा नहीं दे सकता। जो जहां है वो तभी सफल हो सकता है जब हमारी परोपकार की भावना हो, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना हो। और धन तो गौड़ विषय है, और जिसके मुख्य धन होता है तो फिर वो सफलता नहीं होती। जीवन अशांत और मृत्यु तुल्य जीवन है जिनको सौभाग्य समझ रहे हैं। गाड़ी पे चलना, भोगों को मनमानी भोगना, मदिरा पान करना, रुपया पैसा के सब मनोरंजन, कितने दिन, आखिरकार मृत्यु तो आएगी ना। तो परमार्थ के लिए तुमने क्या किया? स्वार्थ के लिए तो अधर्माचरण किया। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा जीवन राष्ट्र का जीवन है, आप हमारे भारत के एक हिस्सेदार हैं। हर भारतवासी भारत का एक हिस्सेदार है, चाहे वो किसान क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो। आप जितना आपको कार्य मिले उसमें परोपकार की भावना करते हुए और प्रधानता भगवान की प्रसन्नता रखें कि भगवान इस रूप में आए हैं और मुझे सेवा दी है, तो अर्थ तो मिलेगा ही और हमारा परमार्थ भी बन जाएगा और बुद्धि पवित्र हो जाती है। जितना परोपकार किया जाता है उतनी बुद्धि कुशाग्र और प्रवीण होती चली जाती है। तो ये तो बनाना ही है, लेकिन अपने लिए भी एक मकान बनाना है। जो परलोक शरीर छोड़ करके जब हमें यहां से जाना है तो यहाँ की ना पढ़ाई साथ जाएगी, ना यहाँ का मकान साथ जाएगा, ना यहाँ का रुपया साथ जाएगा, ना यहाँ का कोई मित्र साथ जाएगा, आपका किया हुआ आचरण जाएगा। अब आप क्या अपने लिए तैयार करते हैं, नरक, स्वर्ग या भगवान का धाम? इसके लिए भी हमारी बुद्धि को इस पर भी विचार करना चाहिए। कितने आयु चली गई हमारी, अब पता नहीं कितने मिनट है। दिन नहीं कह रहे हमें, साल नहीं कह रहा, मिनट कह रहे हैं। कितने मिनट हैं, रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ एक क्षण में, सब कुछ भरोसा इस शरीर का नहीं। तो हमको एक ढांचा तैयार करना है अपने परलोक का भी, और वो होता है परोपकार से और भगवत आश्रय से, भगवत चिंतन से। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं ये अध्यात्म विद्या का गढ़ है, परम धाम वृंदाविपिन, और आप एक अध्यात्म के सेवक से प्रश्न कर रहे हैं। तो अध्यात्म का उत्तर है परोपकार की भावना, भगवान की भावना और नाम जप करना, अर्थ को गौड़ रखना, धर्म को प्रधान रखना। बस इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं। आए हुए व्यक्ति में भगवान की भावना करके उसको संतोषजनक कार्य देना, उसको प्रसन्नता प्रदान करना। थोड़ा अर्थ को अगर हमें कम मिल रहा है तो हम सह जाते हैं, तो उससे हमें शांति मिलेगी, हमारी चिंता का नाश होगा। आगे शोक की जो दुर्घटना, जो नाना प्रकार की अव्यवस्थाएं, जो नाना प्रकार की विपत्तियां आने वाली हैं, आशीर्वाद से सब कट जाती हैं। और दूसरे को जो दुख होता है वो हमारी और अव्यवस्थाएं आगे बढ़ाते हैं। तो हमसे किसी का दुखद कार्य ना हो, सबके प्रति सुखद भाव हो। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे हम पूरे भारतवासियों के लिए संदेश देते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपके पास जो आता है, मानो मरीज आता है या कुछ भी आता है, वो भगवान भेज रहे हैं आपको सेवा के लिए। अपनी अपनी सेवा निष्काम भावना रखते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए की जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। चिंता, शोक, भय और नाश होगा। भय हमारे अंदर हर समय बना रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं, शोक बनी रहते हैं, कामनाएं बनी रहती हैं। कब पूर्ण होंगी? क्या पशु बनने पे पूर्ण होंगी? जब मनुष्य बनने पर पूर्ण नहीं हो सकती तो और कैसे पूर्ण होंगे? तो हमको ये भी देखना है, अपना हृदय भी खाली करना है, चिंता से, शोक से, भय से, दुख से। ये रुपये से पूरी होने वाली नहीं। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक वो विश्राम नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हुमन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए अपने कर्तव्य का परोपकार की भावना से किया जाए तो इससे मंगल होगा और नाम जप किया जाए भगवान का।